हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए अनटीजनेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो है मई 2021 की जो परीक्षा होने वाली है आपकी हाल ही में, उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड होता है। विशेषज्ञ जो यह जानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए। छोटे विशेषज्ञ प्रयोजन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरंग भाग। तो राइट आंसर क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, देखिए सी हमारा सही आंसर रहेगा। छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट, इंट्रानेट, अधिसूचना क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इसे सही आंसर हो गया होगा, इंट्रानेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर सर्वर का कोई विशेष विश्वव्यापी नेटवर्क है? इंटरनेट, इंट्रानेट, अधिसूचना क्षेत्र, इनमें कोई भी नहीं। कंप्यूटर सर्वर का कोई विश्वव्यापी नेटवर्क है, कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। ये इसे इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। एक रिकॉर्ड जिसमें वह सभी जानकारी होती है जो किसी उपयोगकर्ता को परिभाषित करती है, इसमें उपयोगकर्ता के लॉगिन करने के लिए आवश्यक और पासवर्ड शामिल है। उपयोगकर्ता खाता, उपयोगकर्ता नाम, उपयोगकर्ता प्रोफाइल, इनमें से कोई भी नहीं। एक रिकॉर्ड जिसमें वह सभी जानकारी होती है जो किसी उपयोगकर्ता को परिभाषित करती है, इसमें उपयोगकर्ता के लॉगिन करने के लिए आवश्यक और पासवर्ड शामिल है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, इसे उपयोगकर्ता खाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या बटन्स या चिन्हों का ब्लॉक करने के पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शंस या आकारों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। इन्हें उपकरण पट्टी, अधिसूचना क्षेत्र, आदेश प्रॉम्प्ट विंडो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे उपकरण पट्टी कहते हैं, इसे टूल बार कहा जाता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या बटन्स या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शंस या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे उपकरण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक द्विधारी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्याएं 0 और 1, संख्याएं 0, 1, डैश 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 8, संख्याएं ए बी सी, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक द्विधारी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये संख्याएं 0 और 1 है, एक द्विआधारी संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो संख्या है वो 0 और 1 है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस या कंपाइलर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। यह वह स्थिति जिसमें आपका कंप्यूटर निष्क्रिय होने की अवस्था में कम पावर खर्च करता है, लेकिन यह तत्काल उपयोगकर्ता के लिए तैयार होता है जब आपका
कंप्यूटर इस अवस्था में होता है जो कंप्यूटर की स्मृति की जानकारी आपकी हार्ड डिस्क में सहेजे नहीं जाती। यदि पावर में कोई बाधा आती है तो स्मृति की जानकारी खो जाती है। इसे क्या कहते हैं? स्टैंड बाय, हाइबरनेट, स्थापना, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाए, इसे स्टैंड बाय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसे बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटी, एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल की नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये यूटिलिटीज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न नंबर है, यह एक फोल्डर जो आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ड्राइव और अन्य जुड़े हुए पेरिफेरल्स पर मौजूद सामग्री को प्रदर्शित करता है। इस फोल्डर तक आप प्रारंभ क्लिक करके और तब इसे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? मेरा कंप्यूटर, मेरा संगीत, मेरे चित्र या मेरा दस्तावेज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ये मेरा कंप्यूटर कहते हैं इसे, माई कंप्यूटर जो होता है उसे कहते हैं। फिर से देखिए प्रश्न, यह एक फोल्डर जो आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ड्राइव और अन्य जुड़े हुए पेरिफेरल्स पर मौजूद सामग्री को प्रदर्शित करता है। इस फोल्डर तक आप प्रारंभ क्लिक करके और तब इसे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे माई कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप व्यावहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? रैंडम एक्सेस मीडियम है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, रीड ओनली मीडियम है, फ्रेजाइल और आसानी में डैमेज्ड है। तो सही आंसर हमारा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम कहते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, उन्हें क्या कहते हैं? जिसे सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यह हाइपरलिंक के उपयोग से इंटरनेट पर खोज करने का कोई तंत्र। जब आप किसी वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं तब वेब पाठ चित्रों, ध्वनि और डिजिटल चलचित्रों के किसी संग्रह के रूप में प्रकट होता है। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज या वेब सर्च। तो राइट आंसर क्या होगा? यह हाइपरलिंक के उपयोग से इंटरनेट पर खोज करने का कोई तंत्र। जब आप किसी वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं तब वेब पाठ चित्रों, ध्वनि और डिजिटल चलचित्रों के किसी संग्रह के रूप में प्रकट होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वेब सर्च कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। यह माउस को चलाने योग्य सतह आमतौर पर फैब्रिक के आवरण वाला कोई आयताकार रबर जो किसी लकड़ी या कांच के डेस्कटॉप या टेबल टॉप से अधिक कर्षण करता है। इसे माउस पैड, रबर पैड, हार्ड पैड, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो? इसे माउस पैड कहते हैं। यह माउस को चलाने योग्य सतह, जब माउस रखते हैं उसके नीचे आपको रबड़ का एक रखते हैं ना, आमतौर पर फैब्रिक का आवरण वाला कोई आयताकार रबर जो किसी लकड़ी या कांच के डेस्कटॉप या टेबल टॉप से अधिक कर्षण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे माउस पैड कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यह सॉफ्टवेयर जो HTML फाइलों को वेब पेज के रूप में स्वरूपित और प्रदर्शित करता है, इससे आप ईमेल भेज सकते हैं, समाचार समूह पढ़ सकते हैं और वेब दस्तावेजों में एम्बेड की गई ध्वनि या वीडियो फाइलें चला सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर, ब्रॉडबैंड, इनमें से कोई भी नहीं। यह सॉफ्टवेयर जो HTML फाइलों को वेब पेजेस के शुरू में स्वरूपित और प्रदर्शित करता है, इसे आप ईमेल भेज सकते हैं, समाचार समूह पढ़ सकते हैं
वेब पेज दस्तावेजों में एम्बेड की ध्वनि या वीडियो फाइलें चला सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ब्राउजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? सर्च, फाइंड, रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस। कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसी रिप्लेस का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। जब किसी शब्द को बदलना होता है तो हमें उसे रिप्लेस का कमांड देते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा कोई नियम जो यह नियंत्रित करता है कि कौन से उपयोगकर्ता ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं और किस तरह अनुमतियां ऑब्जेक्ट के स्वामी द्वारा दी या नहीं दी जाती है? अनुमति, अधिसूचना क्षेत्र, बिटमैन फाइल के आदेश, प्रोमोट, विंडो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा कोई नियम जो यह नियंत्रित करता है कि कौन से उपयोगकर्ता ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं और किस तरह अनुमतियां ऑब्जेक्ट के स्वामी द्वारा दी नहीं जा सकती हैं, इसे अनुमति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। यह कार्यपट्टी बटन के दाईं ओर की कार्यपट्टी का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समय प्रदर्शित करता है और इसमें शॉर्टकट भी हो सकते हैं जो प्रोग्राम जैसे बिल, वॉल्यूम नियंत्रण, पावर विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। अन्य शॉर्टकट अस्थायी रूप से प्रकट हो सकते हैं जो क्रियाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें अधिसूचना क्षेत्र, आदेश, प्रॉम्प्ट, विंडो, ऑब्जेक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें हम अधिसूचना क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर या फिर सभी? वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमें? देखिए उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है हमें। इंटरनेट से कनेक्शन भी होनी चाहिए, एक वेब ब्राउजर भी होना चाहिए और एक वेब सर्वर भी होना चाहिए। हमें तीनों की आवश्यकता होती है वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यह आपके नेटवर्क के लिए ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए किसी उपकरण की सहायता से टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। डाउनलोड, अपलोड कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, इनमें से कोई भी नहीं। यह आपके नेटवर्क के लिए ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए किसी उपकरण की सहायता से टेलीफोन का उपयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, डायल अप कनेक्शन कहते हैं। यह एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षेत्र जिसे एकदम किसी असली डेस्क की तरह सेट किया जाता है। इस पर आपको चिन्हों, न्यूज और विंडोज जैसे आइटम मिलेंगे जिनका उपयोग आप प्रोग्राम खोलने और कार्य करने के लिए करेंगे। इससे आप इन ऑब्जेक्ट्स को उसी तरह ले जा और पुनर्व्यवस्थित कर कार्य प्रारंभ और समाप्त कर सकते हैं जैसे आप किसी वास्तविक डेस्क पर काम कर रहे हो। से डिवाइस, डेस्कटॉप, डिस्क, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे डेस्कटॉप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक मेन्यू जो उपयोगकर्ता द्वारा मेन्यू पट्टी क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने पर या किसी मेन्यू आइटम्स का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है। इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू, डेस्कटॉप, चेकबॉक्स या कट बॉक्स कहते हैं। एक मेन्यू जो उपयोगकर्ता द्वारा मेन्यू पट्टी क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने या किसी मेन्यू आइटम का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपकी एंटी पेपर 1 के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।